नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज शरद पूर्णिमा है और इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। शरद पूर्णिमा को माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा अमृत भी बरसाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी जाने वाली खीर को परंपरागत तरीके से बनाकर चंद्रमा के आगे रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर खीर को एक प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करने की प्रथा है और ऐसा माना जाता है कि ये आरोग्य को बढ़ाता है और साथ ही चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति प्रदान करता है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा के साथ ही चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, जिससे कि दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल, तो देखिए आचार्य जी से आज के बारे में हम बातचीत करेंगे और लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 012071533826 012071533787। चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे। आचार्य जी देखिए, आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन कई मान्यताएं मानी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि खीर जो है वो आज के दिन अगर रात को बनाते हैं और चंद्रमा की रोशनी में अगर रख देते हैं तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करने पर कई फल जो है हमें मिल पाते हैं, हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन आज जो दुविधा की स्थिति है कि आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में जो जातक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अंकुर जी, यहाँ आज शरद पूर्णिमा तो मनाई जा रही है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व जैसे आपने बताया वो है। पर खीर बनाने और उसका प्रसाद खीर बनाने के साथ पहले जो दूध लाते हैं फिर उसे खीर बना करके तुलसी के पत्ते डाल करके और जो है चंद्रमा की किरणों में रखा जाता है जी। लेकिन इस बार सूतक लग जाने के कारण और मेष राशि में चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक का पहले शुभारंभ हो जाना और उसके बाद फिर आप खीर बना भी नहीं सकते और खीर को प्रसाद चढ़ा भी नहीं सकते, खीर का प्रसाद ले भी नहीं सकते जी। ऐसे में क्या करें कि कैसे करें जिससे कि हम बचे सूतक काल से। जी। तो सूतक काल जो समय है खीर बना करके मंदिर और देवताओं के यहाँ भोग लगाने का और फिर उसे ग्रहण करने का, ऐसी स्थिति में सूतक काल से पहले या उसका सेवन सूतक काल से पहले कर लें या फिर आप एक दिन पूर्व करते हैं। लेकिन आज तो संभव नहीं है, किसी कीमत पर संभव नहीं है जी। पूर्ण महत्वपूर्ण बात है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ खास तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होता है, जिससे चंद्रमा की रोशनी का पॉजिटिव प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बड़ा बताया गया है। इस कारण जागृति का इसको रात्रि जगह भी कहते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि आप भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं और अनुष्ठान हवन आदि भी कर सकते हैं जी। लेकिन जब ग्रहण होते हैं शरद पूर्णिमा में, जैसे आज चंद्र ग्रहण है, तो इस ग्रहण के दौरान आप अपने पूर्णिमा पर आप अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप अपने अनुष्ठान कर सकते हैं, आप हवन आदि कर सकते हैं। लेकिन जो 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा अमृत की बरसात करता है और उस अमृत की बरसात में हम खीर बना करके परंपरागत तरीके से रखते आ रहे हैं और उसका प्रसाद भगवान को अर्पण करके लिया जाता है, वो संभव नहीं है। वो संभव
नहीं है, असंभव नहीं है। जी। बिल्कुल। आचार्य जी देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आज वो संभव नहीं है कि खीर बनाकर और चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए और फिर प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाए। तो और ये ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण अगर लग रहा है तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो चंद्र ग्रहण है कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ होगा और कौन कौन सी राशियों के लिए ये जिसका जो प्रभाव है वो बुरा पड़ने वाला है। तो उन जो राशि जिन पर बुरा प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ेगा, उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर कार्य करना होगा, उन पर प्रभाव कैसा पड़ना होगा और उस प्रभाव से वो कैसे बचे, इसको लेकर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। चंद्र ग्रहण के दिन तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष रूप से मेष राशि वाले लोगों के लिए ये बड़ा अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। खास तौर पर मेष राशि वाले, मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि जो चंद्र ग्रहण मेष राशि में घटित हो रहा है तो कैसे अच्छा हो सकता है। और हम राशियों की बात करें कि चंद्र ग्रहण के साथ कौन से योग बन रहे हैं, किसको क्या रहेगा, तो शरद पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण बन रहे हैं इसमें 4 महासंयोग बन रहे हैं। 4 महासंयोग। शनिवार की आज रात्रि है। शनिवार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा। भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण हो रहा है और आप माने कि आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख को देर रात 1:06 से प्रारंभ होगा और रात 2:22 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण कई प्रकार के शुभ बना रहा है और ज्योतिष मत के अनुसार चंद्र ग्रहण मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है। इस राशि से पहले गुरु विराजमान है। यहाँ चंद्रमा की युति होने से गजकेसरी संयोग बन रहा है। गजकेसरी योग के साथ रवि योग बन रहा है, सशयोग बन रहा है, बुद्धादित्य योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसा अद्भुत जो संयोग है, ये आप मान के चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभकारी रहने वाला है। लेकिन खास तौर पर इन राशियों को तो ये शुभ रहेगा, अत्यंत भाग्यशाली कार्य ये सिद्ध होगा। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कार्यस्थल पर चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन का आवक बढ़ेगा और नौकरी पेशा करने वाले जातकों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव होगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण भाग्योदय ला रहा है। ग्रहण के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। सेहत पहले से बेहतर होगी। आपको पर्सनल मैटर्स में सफलता प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है ये। और आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही सुदृढ़ होगी। वहीं अब सिंह राशि वालों की बात करें तो ये खुशियां ला सकता है। आपका समाज में कद बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो देखिए ग्रहण बहुत शुभ रहेगा। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। ग्रहण के प्रभाव से आपकी किस्मत चमकेगी और धन लाभ हो सकता है। व्यापारियों को बड़ी डील आज हाथ लग सकती है। मकर राशि वालों के लिए भी ये चंद्र ग्रहण बहुत प्रसन्नता देने वाला रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पर चंद्र ग्रहण विरोधियों से विजय दिलाने वाला रहेगा। तो इस प्रकार से ये इन राशियों को लाभ देगा और बाकी थोड़ा कष्ट दे सकता है। जी ठीक है आचार्य जी, आपने बताया कि किन किन राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है और जिन जिन राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और उनको लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, ये भी साथ में आपने जानकारी दी है। इसके साथ ही आचार्य जी देखिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं, उनसे भी हम जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, चलिए उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए आचार्य जी, उनका भी मैं रुक कर लेती हूँ। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो गुरुजी, राम राम। राम राम जी।
गुरुजी मेरा नाम कंचन बाला। गुरुजी मेरे आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा अभी घुटनों में दर्द और पाँव में दर्द नहीं जा रही, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। तो गुरुजी मुझे ये बताओ क्या कोई कष्ट है या क्या बात है, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा। देखिए, आज आपको बहुत अच्छा एक सुगम सा सरलता सा उपाय देते हैं, और वो रहेगा, चंद्र ग्रहण है और शनिवार का दिन है। आप संध्या के समय करीब 11 किलो काले तेल मिक्सी में क्रश करके घी बूरा मिश्रण करके आपके ऊपर से थोड़ा उसार लें, उसमें मिला दें और उसे चींटियों को एक साथ अलग अलग स्थानों पर सभी को डलवा दें। आपके घुटनों से भी दर्द हटेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्नता भी आएगी। आप बहुत छोटा उपाय करिए संध्या के समय, अवश्य लाभ। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर ले रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी राम राम साहब। राम राम साहब। मैं आचार्य जी सुरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, तब उस पे क्या कि मैं सब मंत्र बोलता हूँ 5-6, और उसके बाद में लास्ट में 3 बार सौदा 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 बोल देता हूँ। तो ये क्या मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये आपको बता दूं मैं कि जो आप भगवान को जिस भाव में स्मरण करते हैं, प्रभु उसी भाव में दिखते हैं। और ये आप मान के चलिए कि ये जो आज चंद्र ग्रहण है, इस पर आप शिव जी का सुबह भी पूजा करें 4 बजे तक, और इस समय आप भूलें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और कई प्रकार की आपको स्थिति अच्छी बनाएगा। आपको बहुत शुभाशय। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। हेलो जी राधे राधे पंडित जी। जी पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998। टाइम है सुबह 10:30 बजे। जन्म है उड़ीसा का और मैं रहने वाली पंजाब की हूँ। तो पंडित जी मैंने पूछना था कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी होगी जिसमें मुझे नौकरी मिल सके गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने 2-3 बार प्लेगा मिलिट्री फोर्स का एग्जाम दिया है तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, और अब भी मैंने एक और एग्जाम देने जाना। तो मुझे बताइए कि उसमें मैं पास हो जाऊंगी और मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी जिसमें मुझे जॉब मिल जाए। देखिए बेटी, आपको राहु की महादशा और ग्रहण के आज ग्रहण का समय है, इसलिए चंद्र ग्रहण से पहले चांदी के लोटे में गंगा जल और चावल शक्कर और दूध मिला करके चंद्रमा को अर्घ दें। और आप ये मान के चलिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपने पानी वाले नारियल लें और उसे अपने सिर पर से 21 बार घुमाएं और पानी में प्रभावित कर दें। चंद्र ग्रहण का ये पूर्व करना, आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती हैं सब दूर होंगी। आप करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मेरा नाम है सीताराम चौधरी और मेरा भाई का नाम है सीताराम। वो बड़े भाई है जो ऐसे ही कुछ सुनता नहीं है, इसके विषय में कुछ। देखिए सीताराम जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आप 2 नहीं, आप 5 बहन भाई होने चाहिए थे आपके। आज मैं आपको एक आपके घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सबसे पहले बताता हूँ, ईगो खत्म करें। दूसरा, ईगो बिल्कुल नहीं है, तब भी आप बहुत विनम्रता पूर्वक सभी को स्वीकार करें। और चूंकि आज चंद्र ग्रहण है, इसमें कई मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इससे घर में सुख शांति और अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को आप मंत्र बोल करके सफल कर सकते हैं। और ग्रहण के दौरान आप इस मंत्र का आप 108 बार या 1100 बार जप करें, ये सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध कैसे करना मैं बता दूं आपको। ये मंत्र पहले बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको 1100 बार बोले और सिर्फ वाक सिद्धि प्राप्त होगी, बल्कि तमाम बुरी शक्तियों का विनाश होगा आपके घर में। जगत के पालनहार विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको भी 108 बार या फिर आप 1100 बार बोल के और सिद्ध कर सकते हैं। और ये बोल करके अपने भाइयों की तरफ झांके, फूंक मारे, वो ठीक होंगे।
बड़ा सरल तरीका है। ये क्या अंकुर जी, जी। ग्रहण के दौरान कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हम्म। हमारे जितने भी ये तंत्र मंत्र सिद्धि होते हैं, हम्म। ग्रहण के दौरान बहुत जल्द से ये सिद्ध हो जाते हैं जी जी। और इनका प्रभाव बड़ा है। हम्म। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, चूंकि आज ये ग्रहण बहुत बड़ा और एक तरीके से पूरे संसार में दिखने वाला ग्रहण है, हम्म। इसलिए मैं कहना चाहूंगा माता बहनों से खास तौर पर कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें। हम्म। पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जब चंद्र ग्रहण लगता है, क्या चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? पूर्णिमा की रात पर जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण के कुछ घंटे समय पहले सूतक लग जाता है, जो 4 बजे लग रहा है। तो ग्रहण के दौरान हम सभी को सावधानी बरतनी है। इस दौरान भोजन, किसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल आदि करने से बचना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को अधिक सावधानी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप गर्भस्थ शिशु पर पूरा ध्यान दें और उसको नहीं देखें। चंद्र ग्रहण बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है आचार्य जी, और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज मेष राशि के सभी जातकों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश करने में कामयाब रहेंगे। जमीन जायदाद के मामलों में फैसले आज आपके पक्ष में रहेंगे। आपके विरोधी भी आपके सामने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। हर कोई आपकी प्रतिक्रिया पर आपको जो है लोहा मनाएगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा। आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जिन दंपतियों को अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें इससे जुड़ी गुड न्यूज मिलेगी और कॉस्मेटिक बिजनेस आज आप शुरू कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन नॉर्मल रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप हर स्थिति में अपना भावनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश करें। कठिन परिस्थिति बनेगी तो खुद को शांत रखना। जो लोग सोने चांदी के व्यापार जुड़े हैं, उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपको बिना जांच पड़ताल के कहीं भी निवेश नहीं करना। और समाज में जान पहचान आपकी बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखें। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों से। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिल रही है। किसी बड़ी डील या पार्टनरशिप को करने से पहले सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संबंधित दिक्कतों का आप आसानी से हल निकाल लेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज दिन उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आप जिस भी काम को हाथ में डालेंगे, वहां सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके कदम सफलता के चूमेंगे। आपके बड़े भाई पिता का सहयोग प्राप्त होगा। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों से। आपका दिन सामान्य रहने वाला है। किसी अनजान व्यक्ति पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। छात्रों को पढ़ाई और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन अच्छा रहने वाला है। करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। कोई छोटा उद्योग शुरू करने के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा भी बन सकते हैं। ऑफिस में आपके जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। हर कोई आपके कामों में प्रभावित हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ कहीं पार्क में घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल हो सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों। आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चल रही समस्या आज हल होंगी। पिता के स्वास्थ्य में आ रही दिक्कतों में आज सुधार नजर आ रहा है। रुपए पैसे के लेन देन में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी पर तुरंत भरोसा करके उधार पैसा देने से बचना चाहिए। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है और इसके साथ ही हमारे कुछ दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका भी रुख कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है आचार्य जी, हमारी आवाज़ उन तक जा नहीं पा रही है। लेकिन देखिए आचार्य जी, बात यहाँ पर आज के चंद्र ग्रहण की अगर करें तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी, जो सूतक काल है वो कब से शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण जो है वो कब से कब तक रहने वाला है, और चंद्र ग्रहण के बाद फिर हमें किस तरीके से अपना जो आम जनजीवन है वो फिर से शुरू करना होगा? जी देखिए, चंद्र ग्रहण का जो आज सूतक है वो आज सायंकाल आप ये मान के चलें कि 5 बजे से हो जाता है, वो 4 बजे से शुरू हो जाता है। अगर कुशा है या तो और तुलसी के पत्ते तो सभी सामान में डाल देना चाहिए। खगोलीय दृष्टि से देखा जाता है, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो ये चंद्र ग्रहण होता है। खगोलीय घटना पर ये जो है विशेष ध्यान देने की बात है कि आज चंद्र ग्रहण का जो टाइम की बात कर रहे हैं ये आप मान के चलें कि रात 1:05 से लेकर के और 2:24 पर समाप्त होने वाला है। इसके बाद कल सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के और फिर अपने कार्य में लगे। चंद्र ग्रहण रात्रि को लगेगा और पूरे भारतवर्ष के साथ संपूर्ण आप मान के चलें कि संसार में दिखाई देगा। सूतक की बात करें तो आज 4:05 से लग जाएगा। और इस मंदिर के इस दौरान जब सूतक लगता है तो इस दौरान मंदिरों के पट बंद रहेंगे। 28 तारीख की रात 11:30 से आरंभ होगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर पूरे भारत में संपन्न होगा। चंद्र ग्रहण 1:05 पर स्पर्श करेगा, रात 1:44 पर मध्यकाल रहेगा और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर रहेगा। और आज मैंने बताया कई संयोग बन रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात है कि खगोलीय चंद्र ग्रहण वैसे तो खगोलीय घटना है, पर यह चंद्र ग्रहण देश के समस्त राज्यों में दिखाई देगा आज। इसलिए विशेष तौर पर इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए। बिल्कुल 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 आचार्य जी, गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ खास तौर पर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ क्या आपने बताया है कि जो जो राशियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ राशि जिन पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है लेकिन कुछ राशियां ऐसे भी हैं जिन पर कुछ अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, तो उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना है आपने ये भी बताया है। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी जो आपने साझा की उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।